अब हम सोचते हैं कि अगर हमें पायलट बनना है तो सिर्फ फ्लाइंग करनी है, दैट्स इट। फ्लाइंग करो, लाइसेंस लो एंड यू आर गेट थ्रू। बट नो, दैट्स नॉट द केस। अगर आपको पायलट बनना है यू हैव टू हैव 3 बेसिक रिक्वायरमेंट। जितनी फ्लाइंग इंपॉर्टेंट है उतनी ही DGCA के एग्जाम्स और मेडिकल इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस वीडियो आई गोना टेल यू व्हाट आर DGCA एग्जाम्स, कितने एग्ज़ाम देने होते हैं पायलट बनने के लिए, उनकी वैलिडिटी, उनकी फीस, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल इन डिटेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स roll. India 430, wind calm, clear to land, runway 29er. Runway 29er, clear to land, Air India 430. सबसे पहले बात करते हैं कि DGCA एग्जाम्स क्या होते हैं। DGCA एक रेगुलेटरी बॉडी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि सिविल एविएशन को जो संभालती है वो रेगुलेटरी बॉडी DGCA कहलाती है। अब DGCA का काम क्या है? DGCA का काम है एयरलाइंस को देखना, बच्चों के एग्ज़ाम्स देखना एंड सबसे बड़ी बात लाइसेंसेस इशू करना, चाहे वो पायलट्स के हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स हो, चाहे वो फिर एयरलाइन को एयरक्राफ्ट ऑपरेटर लाइसेंस देना हो, सब कुछ DGCA हैंडल करता है। लेकिन जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो ATPL के हों, चाहे वो CPL के हों, चाहे फिर वो AME के हों, वो कंडक्ट करवाता है CEO। बात करते हैं CEO का काम क्या है? एग्ज़ाम की डेट निकालना, एडमिट कार्ड निकालना, एग्ज़ाम कहाँ होंगे, कब होंगे, ये सब कुछ। सो DGCA एग्ज़ाम्स होते हैं हर 3 महीने में। इट मीन्स you have an opportunity to give exams every quarter in a year. So सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है पिछले ही साल नवंबर में कि अब आप 3 महीने ना वेट करके हर महीने एग्ज़ाम दे सकते हो, बट वो है ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स। उसके ऊपर मैं जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ, बट अभी के लिए ये जान लीजिए हर 3 महीने में रेगुलर अटेम्प्ट DGCA का आता ही आता है। अनटिल अनलेस जैसे कि कोविड का सीन था, उन सर्कमस्टांसेस को छोड़ के रेगुलर केसेस की बात कर रहा हूँ। बात करते हैं कि DGCA एग्ज़ाम्स कौन कौन से आपको देने होंगे टू बिकम अ पायलट। सबसे पहले आता है एयर नेविगेशन, एविएशन मेट्रोलॉजी, एयर रेगुलेशन, टेक्निकल जनरल, टेक्निकल स्पेसिफिक और एक छठा एग्ज़ाम जो कि WPC यानी कि वायरलेस प्रोग्रामिंग एंड कम्युनिकेशन लेती है, जिसे हम RTR रेडियो टेलीफोनी रिस्ट्रिक्टेड भी कहते हैं। अब ये 6 एग्ज़ाम्स करने के बाद आपके मेडिकल्स होंगे एंड देन यू हैव टू गो फॉर फ्लाइंग। सबसे बड़ी बात, इनकी डिफ़िकल्टी लेवल पे बात करते हैं। इनकी डिफ़िकल्टी लेवल होती है मॉडरेट से डिफ़िकल्ट। मैं ये नहीं कहूँगा एग्ज़ाम्स बिल्कुल आसान है, मैं ये नहीं कहूँगा एग्ज़ाम बहुत मुश्किल। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल होंगे, बट ट्रस्ट मी, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी है, अगर वो दिल लगा के यानी कि अच्छे से पढ़ाई करेगा, इट्स वेरी ईजी। नेक्स्ट टर्म इज़ पासिंग मार्क्स। हर एग्जाम को पास करने के लिए 70% यानी कि 70 आउट ऑफ 100 मार्क्स जरूरी है। टेक्निकल स्पेसिफिक, एयर रेगुलेशन, मेट्रोलॉजी, ये 3 ऐसे एग्जाम हैं जिनके 50 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में और पासिंग मार्क्स है 70%। तो इट मीन्स यू हैव टू हैव एटलीस्ट 35 क्वेश्चन करेक्ट टू गेट पास। और एयर नेविगेशन, टेक्निकल जनरल के आते हैं 100 क्वेश्चन। इट मीन्स आपको मिनिमम 70 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100 टू गेट थ्रू दीज पेपर्स। हर सब्जेक्ट की कॉस्ट है पड़ी 2500 यानी कि 2500 पर एग्जाम यू हैव टू पे टू गिव दिस एग्जाम्स। अब बात करते हैं ये एग्जाम कब देने चाहिए और कैसे। अगर आप इंडिया में फ्लाई करते हो तो मेरा मानना है कि जैसे आपने किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया, आप साथ साथ एग्जाम्स करते रहो। यू डोंट हैव टू वेट इन द स्टार्टिंग टू गिव दीज एग्जाम्स। और अगर आप बाहर जा रहे हो यानी कि अब्रॉड फ्लाई करने जा रहे हो तो आप ये एग्जाम पहले दे के जाओ। दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द कैडेट्स हु आर विशिंग टू गो फॉर योर CPL इन अपकमिंग फ्यूचर। अगर आप एग्जाम्स दे के जाओगे तो आपको जिस भी कंट्री से आप फ्लाई करके आ रहे हो वो वाली कंट्री आपको पर्टिकुलर लाइसेंस देगा। वो लाइसेंस के एग्जाम्स, फॉर्मेट ऑफ लॉग बुक, ये सब कुछ सबमिट करो और DGCA आपको लाइसेंस दे देगा। आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है अगर आप पहले दे के जाते हो। अगर आप इंडिया में पहले एग्जाम दे के जाते हो तो आपको 3 एग्जाम देने पड़ेंगे, जिसे कहते हैं हम एयर रेगुलेशन, एविएशन मेट्रोलॉजी और एयर नेविगेशन। लेकिन अगर आप वापस आके देते हो तो देने आपको 3 ही पड़ेंगे, बट उसका नाम बदल जाता है। एयर रेगुलेशन और दूसरा पेपर होता है कॉम्पोजिट, यानी कि एयर नेविगेशन और मेट्रोलॉजी को मिक्स कर देते हैं। अब बात करते हैं उन एग्जाम्स की जो कि है ATPL एग्जाम, यानी कि एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। ये किसी भी पायलट की लाइफ का सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन होते हैं, जिसे हम ATPL कहते हैं। अगर आप किसी भी एयरलाइन में, किसी भी कंट्री में कहीं पे भी कैप्टन बनना चाहते हैं और जो कि आप बनना ही चाहोगे, यू हैव टू गिव दिस एग्जाम विद द मिनिमम फ्लाइंग आवर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एयरलाइन और DGCA। तो ATPL एग्जाम्स कौन कंडक्ट करवाता है? सेम DGCA, CEO, सब कुछ सेम है। उसके लिए आपको 3 एग्जाम देने होते हैं। एक होता है एविएशन मेट्रोलॉजी, दूसरा होता है एयर नेविगेशन का ही एग्जाम है, बट उसको बाइफरगेट कर दिया है 2 एग्जाम में, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड रेडियो एड्स, और एक होता है जनरल नेविगेशन।
ये 3 एग्जाम आपको पास करने होते हैं टू बिकम अ कैप्टन और टू गेट अ ATPL लाइसेंस। इसका भी सेम क्राइटेरिया है, वही 70% मार्क्स आपको चाहिए टू पास दीज एग्जाम। बट इसमें एक ट्विस्ट है, हर एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, लेकिन जो इसमें ट्विस्ट है वो है कि आपको ओरल प्लस में रिटन दोनों क्लियर करने पड़ेंगे। एविएशन मेट्रोलॉजी का कोई ओरल एग्जाम नहीं होता, 100 मार्क्स में से आपको 70 पास चाहिए, जस्ट सेम था पहले CPL में। रेडियो एड्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होता है आपका 100 मार्क्स का, जिसमें 90 मार्क्स होते हैं आपके एग्जाम प्लस में 10 मार्क्स होता है ओरल। सेम गोज विद जनरल नेविगेशन, 90 मार्क्स एग्जाम, 10 मार्क्स ओरल। अब इसमें भी पास करने के लिए आपको चाहिए 70 मार्क्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटल 70 नंबर ले आए तो आप पास हो जाओगे, नहीं, आपको ओरल में भी 70% चाहिए और आपको रिटन में भी। इन शॉर्ट 90 में से 63 नंबर मिनिमम चाहिए टू पास इन द रिटन एग्जाम, और ओरल में चाहिए मिनिमम 7। ऐसा नहीं ना आप टोटल 70 ले आओ, उसमें 70 ले आओ और इसमें 0 आ जाए तो आप पास नहीं हो सकते। बात करूँ मैं डिफ़िकल्टी लेवल का, तो मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे बड़े लेवल के एग्जाम है, तो आई वुड कंसीडर इट टू बी अ टफेस्ट, नॉट एज टफेस्ट बट स्टिल CPL के कंपैरिजन में इसको हम टफेस्ट कंक्लूड कर सकते। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि DGCA, CPL और ATPL एग्जाम्स का लेवल क्या है। डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट आई वुड से, या फिर वाइस वर्सा कह सकते हो। यार आप ये देखो ना, मैंने इतने मस्त बुक्स निकाल रखी हैं, सारी की सारी। एक एक बुक्स को मैं बाइफरकेट बताऊंगा, नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। लेकिन अभी के लिए ये टॉपिक था कि DGCA CPL एग्जाम्स कौन से हैं, कैसे देना है, एंड सब कुछ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो कि पायलट बनना चाहते हैं। इसी के साथ मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपकी यात्रा मंगलमय हो।